नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। विश्व गुरु है भारत और भारत की आर्मी। यूएसए डिफेंस ऑफिसर का बयान सुन पाकिस्तान शॉक। ये सभी बयान दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ एक लोग हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन विश्व गुरु बनना भी बहुत जरूरी है। हमें कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, वो फिर देश हो या फिर हमारा परिवार हो या हम खुद हो। वो कहा है ना किसी ने कि भाई हम ज़्यादातर लोग ये कहते हैं फादर का ये ड्रीम था इसलिए हम ये कर। भाई खुद का कुछ तो कर लो, फिर कुछ दूसरा ड्रीम दूसरे का कंप्लीट करना। तो मतलब भाई आत्मनिर्भर बनो, तब जाके विश्व गुरु बन सकते हो। और जो भी बंदा खुद का जिसने किया है ना, आत्मनिर्भर बना है ना, आज तक वही आगे आया है। हमारे देश में बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषण वीडियो के बाद में करेंगे। आशा करेंगे पसंद आएगा वीडियो, तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख में दोस्तों, भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है। और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया। इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। आप भूल जाते हैं कि 3 दफे इजराइल और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान के एटॉमिक फैसिलिटीज को बम करना चाहते थे। बोला है कि भारत ने चाइना के साथ कंपटीशन के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं और जो रिलायंस है रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन हथियार के ऊपर, उसको भारत ने कम करा है। भारत में ये जो 19 अप्रैल से आम इंतखाबात शुरू हो रहे हैं और अगर बीजेपी खुदा ना ख्वास्ता दोबारा इक़्तिदार में आई, जब हमें पता है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं और जब हमें पता है कि 300 मिसाइल्स उन पे गिरे हैं और जब हमें गिरे नहीं है माने कि अटैक हुआ है, तो वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई अभी तो मुझे बहाना मिल गया है। और उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। If you dare in support of Israel, if you touch us, then be ready. Yes. तो अगर ईरान को बचा सकते तो हमें नहीं बचा सकते दुनिया वालों? हमारी भी तो पिटाई हो रही है। तो तुम सारे जमा होके इसराइल की मदद को आ गए। सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे। वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। हमारे पास वो चीज है जो तुम समझते हो हमारे पास नहीं है, तो आओ बच्चू, करो और देखो। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अमेरिकन इंटेलिजेंस डिफेंस के ऑफिसर जेफरी क्रूज ने इंडियन आर्मी और भारत के आत्मनिर्भरता की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 2023 में भारत ने चाइना से कॉम्पीट करने के लिए और रूसी हथियारों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपने सेना को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाया है, जो कि काबिले तारीफ है। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान को इस चीज़ का खौफ है कि कहीं इजराइल पाकिस्तान पर अटैक ना कर दे। आपको पता है, जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, पूरी दुनिया इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कहीं इजराइल ईरान पर अटैक ना कर दे। और जो पाकिस्तान बहुत जश्न मना रहा था कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, वो अब रो रहा है कि कहीं ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी इजराइल के लपेटे में ना आ जाए। इसी चीज़ को लेकर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम भूल जाते हैं कि नेतन्याहू ने पब्लिकली कहा है, बल्कि एक वीडियो बनाया है, बिठाया हुआ है उसको अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली से बात कर रहा है और ये चल रहा है, और वो कह रहा है कि इजराइल का 2 एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं इजराइल को, 2, एक है ईरान से, दूसरा है पाकिस्तान से। अपने फैमिली को बिठा के वीडियो पे पब्लिकली ये कह रहा है। उसको तो मौका चाहिए कि उसके F-35s, डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब हैं उसके पास। बार बार इन्होंने ड्राई रन्स किया है। क्या आप भूल जाते हैं कि 3 दफे
इजराइल और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान के एटॉमिक फैसिलिटीज को बम करना चाहते थे। आखिरी द लास्ट जब आपने पढ़ा होगा कि जियाउल हक जाके खुद गया क्रिकेट का बहाना लगा के दिल्ली और आंख में आंख मिला के राजीव गांधी को कहा कि बच्चू हम जानते हैं तुम लोगों का क्या प्लान है और अगर कुछ होगा तो हम ठीक ठाक जवाब देंगे। तो जब हमें पता है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं और जब हमें पता है कि 300 मिसाइल्स उन पे गिरे हैं और जब हमें गिरे नहीं है माने कि अटैक हुआ है तो वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई अभी तो मुझे बहाना मिल गया है और उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। अच्छा, भूले मत ये चीजें, हमने तो कुछ ये जंग इज फोर ऑर्डेन्ड। ये जंग अच्छा। उनके बिल्कुल बैठा हुआ है उनके अंदर कि के ईरान। लेकिन इलाही साहब हमारी बारी क्यों आएगी सर? आपने बड़ी अहम बात कर दी है कि हमारी बारी आएगी। क्यों? हमने तो कुछ किया ही नहीं सर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वो वेपन्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। 2023 में ये इनका कहना है कि 2023 में भारत ने कदम उठाए मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री, यानी कि अपनी मिलिट्री को और मॉडर्न बनाने के और रशियन इक्विपमेंट पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, और भारत ने सी ट्रायल्स करे हैं अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर। आज की तारीख में दोस्तों भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया, खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था जब विक्रांत बना ना, किसी को ऐसे नहीं लग रहा था कि यार भारत बना ही देगा, क्या ये हो ही जाएगा। बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, अब कह रहे हैं एक और बना रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं यार ये कैसा देश है, ये चुपचाप रहते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट आ जाती है कि साहब कल 11 बजे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो रहा है, आपका भी स्वागत है, आप भी आके देख लीजिए अपनी आंखों से। कह रहे हैं ये क्या मैटर चल रहा है भारत में। लेकिन भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत ने सब देशों के साथ अपने रिश्ते ठीक करे हैं, और चाइना के खिलाफ अकेला भारत है जिसने पुख्ता कदम उठाए हैं, अकेला। बाकी सब लोग भी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाकी डरपोक है, नो, नॉट एट ऑल, बाकी सब कर रहे हैं। पर दोस्तों जो भारत ने करा है ना, जो भारत ने हथियार एक्चुअली खरीदे हैं, उनको डिप्लॉय करा है, अपनी फौजें चेंज करी हैं, सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ। एक चाइना है जिसकी इकोनॉमी हमसे काफी बड़ी है, यह हमें बात माननी पड़ेगी, जिसकी फौज हमसे बड़ी है, लेकिन जब चाइना ने धक्का देने की कोशिश करी तो उसको वहां पे भारतीय सेना जैसी लोहे की दीवार मिली, और चाइना भी कंफ्यूज्ड है, राइट? चाइना कंफ्यूज्ड है, कैसे भारत के साथ डील करना है यार, इन लोगों के साथ डील कैसे करें। हम एक मिसाइल लगाते हैं, ये 2 लगाते हैं, हम एक फौजी लगाते हैं, ये फौजी लगाते हैं, हम टैंक लगाते हैं, ये टैंक लगाते हैं, हम एयरक्राफ्ट लगाते हैं, ये एयरक्राफ्ट लगाते हैं, हम हेलीकॉप्टर लगाते हैं, ये सिलसिला कब खत्म होगा? व्हेन विल इट स्टॉप? तो अब चाइना ने धीरे धीरे ये रियलाइज करना शुरू करा है कि अब भारत से ऐसे लड़ नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट इंडिया एंड विन। वो दिन चलेगा भैया 1962 के। अब जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी स्ट्रांग है, और भारतीय सेना तो शुरू से ही स्ट्रांग थी। पहले पॉलिटिकल लीडरशिप वीक थी ना, जवाब देना नहीं जानती थी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है, आर्मी अब 2 स्ट्रांग मिल गए, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ आर्मी। अब क्या करेगा चीन? अब इनका यह कहना है कि 2024 में नई दिल्ली फोकस करेगा नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, ये जनरल कह रहा है यहां पे। मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को यह आगे बढ़ाएगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। तो दोस्तों ये इंडिया हैज मेंटेन्स इट्स न्यूट्रल स्टांस ऑन रशियाज इन्वेजन इन यूक्रेन, ये भी बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिका का कि भारत ने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करा है। रशिया मोस्ट सब्सटैंशियल डिफेंस पार्टनर है अभी भी नई दिल्ली का, और कंटिन्यूज टू एक्वायर वेपन्स फ्रॉम मॉस्को सच एज S-400 सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, बट न्यू दिल्लीज डिजायर टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस एक्विजिशन पार्टनरशिप्स कंटिन्यू। यानी कि आज की तारीख में भी भारत का जो मोटा डिफेंस का सामान है वो रूस से आ रहा है, लेकिन भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। S-400 का एग्जांपल दे रहा है साहब, S-400 आप देखिए, इतना बड़ा सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिया S-400, लेकिन क्या भारत और देशों से भी बात कर रहा है? बिल्कुल। तो धीरे 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 ये जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है रशिया पर, रशिया हमारा दोस्त है, जब भी रशिया को हमारी जरूरत पड़ेगी भारत वहां पर रात को खड़ा मिलेगा जब रशिया बोले। दोस्त है पुराने यार, छोटी बात नहीं है।
लेकिन क्या हमारे और दोस्त होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल दोस्ती नहीं है दोस्तों। ये जो दोस्ती है ना, ये दोनों देशों के बीच में होती है, और जब दोनों देशों के बीच में दोस्ती होती है, फिर आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, जिससे हमें फायदा मिले वो हमारा दोस्त है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सब कुछ आपने देख लिया जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था SI उसके रिलेटेड, तो यही है भाई। अब क्या है कि दुनिया में अब हमारे जैसे जैसे इकोनॉमी सब कुछ जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ऐसा समझ लो कि उसके पीछे जो ईर्ष्या भाव वाले होंगे ना, वो भी बढ़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमने रशिया एंड यूक्रेन वॉर से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और हमें ऐसा नहीं है कि भाई रशिया के साथ कोई दुश्मनी वगैरह, इसलिए हम रशिया के ऊपर किसी भी दो देश वो किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हालांकि रशिया हमारा बहुत ही अच्छा मित्र देश है, लेकिन रशिया चाइना का भी मित्र देश है ना भाई। जब भारत चाइना का कुछ हुआ तो पसी रशिया जो है कौन सी साइड जाएगा वो अभी से तो कुछ नहीं कह सकते। हालांकि अमेरिका, ये मैं अभी से बोल रहा हूँ कि वो भारत के साथ रहे, क्योंकि अमेरिका की चाइना के साथ नहीं बन रही है। तो ये सब कुछ हो सके, इसलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, विश्व गुरु बनना बहुत जरूरी है। अभी तो वीटो पावर के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, देखते हैं कब तक हमें फाइनली वीटो पावर मिल जाए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।